शुभ प्रभात। तो आज हम बात करेंगे इंटीरियर शुरू करने से पहले किन 5 चीजों पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपका प्रोजेक्ट, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, सही समय पे पूरा हो जाए बिना किसी परेशानी से। हालांकि इंटीरियर ऐसा क्षेत्र है जहां छोटी मोटी चुनौतियां आती रहती है, लेकिन सही समझदारी, सही प्लानिंग के साथ अगर आप घर को या ऑफिस को हाथ में लेते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियों से बचा जा सकता है। मैंने हाल ही में कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना, मतलब मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि यार मैंने सोचा था कि मेरे घर में 30 लाख खर्चा होगा और हो गया 40 लाख। यार मैं तो सोच रहा था, और कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था, इंटीरियर वाले ने बोला था कि मेरे घर में 2 महीने लगेंगे और हो गए 4 महीने। तो ये अक्सर होता है। इसी उद्देश्य से, इसी परेशानियों को कम करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। So my name is Nitin Mistry and I have been working for 24 years। और इन 24 सालों का अनुभव ये कहता है कि इन छोटी मोटी 5 चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका इंटीरियर का काम सही तरीके से बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन 5 चीजों की। तो पहली बात है आपकी आवश्यकता, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट। दूसरी बात है आपकी चॉइस, आपका टेस्ट, आपका डिजाइन सेंस। थर्ड बात है आपका बजट। और चौथी बात है टाइमलाइन, मतलब आप कितने समय में उस काम को पूरा करना चाहते हैं। और पांचवी बात है आफ्टर सेल सर्विस, मतलब ये काम पूरा होने के बाद मुझे सर्विस क्या मिलेगी, ये बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फिर इसको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी आवश्यकता। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। लिविंग रूम में क्या चाहिए, बेडरूम में क्या चाहिए, किचन में क्या चाहिए, वॉशरूम में क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए लिविंग रूम में सोफा चाहिए, 3 सीटर चाहिए कि 4 सीटर चाहिए, एल टाइप चाहिए कि सीधा चाहिए, टीवी यूनिट चाहिए, डाइनिंग चाहिए, क्रॉकरी यूनिट चाहिए, कंसोल चाहिए, झूला चाहिए, किचन में माइक्रोवेव रखेंगे कहां पे, फ्रिज कहां रखेंगे, ट्रॉलीज होगी कि नहीं होगी, टेंडम चाहिए, ओवरहेड स्टोरेज चाहिए, बहुत सारी चीजें रखने के लिए जगह चाहिए। बेडरूम में साइड टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो साइड टेबल रखने के लिए जगह चाहिए, बेड चाहिए, वार्डरोब चाहिए, स्टडी टेबल चाहिए, ड्रेसिंग चाहिए। वॉशरूम में क्या क्या रहा, अपनी कॉस्मेटिक की चीजें कहाँ रखेंगे। इन बड़ी बड़ी चीजें तो ठीक है, छोटी मोटी चीजों पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे न्यूज़पेपर कहाँ रखेंगे, झाड़ू कहाँ रखेंगे, आपके ट्रैवलिंग बैग्स जो होंगे वो कहाँ रखेंगे, ये सब बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, याद रखिएगा, असली शुरुआत, जो इंटीरियर की शुरुआत है ना, वो डिजाइन से नहीं, आपकी क्लियर रिक्वायरमेंट से होती है। सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, अगर आपके घर में पेट है उनके लिए जगह कहाँ रखेंगे, अगर आपके घर में एल्डर्स है उनके लिए क्या आवश्यकता होगी, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, सभी चीजों को ध्यान में रख के आप इंटीरियर को शुरुआत कर सकते हैं। मतलब अपने घर को बनाने के लिए, या अपने ऑफिस में, ऑफिस की अलग रिक्वायरमेंट है, घर की अलग रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यही चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट, आपकी आवश्यकता। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे और अगर लिख लेंगे ना, तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। दूसरा पॉइंट है आप चॉइस, आपका टेस्ट, आपकी पसंद, आपका डिजाइन सेंस। देखिए, हर एक की टेस्ट अलग अलग होती है। किसी को कर्व पसंद है, किसी को स्ट्रेट लाइन पसंद है, किसी को मॉडर्न पसंद है, किसी को क्लासिक पसंद है, किसी को कंटेम्पररी पसंद है, किसी को ट्रेडिशनल पसंद है, किसी को मिनिमलिस्टिक पसंद है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है मालूम है? हम दूसरों का घर देख के अपना घर बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है तो उसको उठा के अपने घर पे डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे जो दिखता है हम सोचते हैं हम ये बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर घर की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। तो आपके घर में लाइफस्टाइल क्या है, उस हिसाब से डिजाइन का चयन करें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन प्रैक्टिकल नहीं होते, तो इसीलिए सही चुनाव करने के लिए ट्रेंड को फॉलो मत करिए। सही लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल और आपका कंफर्ट में कौन से डिजाइन क्या बैठता है, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो थर्ड पॉइंट है बजट। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, सबसे महत्वपूर्ण बात है बजट। आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, चाहे घर बना रहे हैं, चाहे ऑफिस बना रहे हैं, चाहे फैक्ट्री बना रहे हैं।
मान लीजिए कि घर बना रहे हैं तो बजट तय करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि कुछ लोगों का बजट होता भी नहीं है, ये इंटीरियर एंडलेस है। आप चाहे तो ताजमहल भी बना सकते हैं और आप चाहे तो छोटा घर भी बना सकते हैं बजट में। वैसे इंडिया जैसी कंट्री में सबका लगभग कुछ ना कुछ बजट होता ही है काम करने का। तो बजट तय करता है कि आपका घर कैसा बनेगा, आपके मटेरियल कैसे यूज होंगे, मतलब आपका लैमिनेट यूज होगा कि विनियर यूज होगा, कि आपके घर पे पीयू यूज होगा कि लैमिनेशन यूज होगा, मार्बल से बनेगी चीजें कि सॉलिड वुड में बनेगी। ये सब चीजें डिपेंड होती है आपके बजट पे। बिकॉज क्या होता है ना, एवरी डे मैनी मटेरियल कम्स इन द मार्केट फॉर द इंटीरियर वर्क। तो एंडलेस चीजें हैं, मतलब आप मार्केट में जाएंगे तो 100 तरह की चीजें मिलेगी आपको अपने घर को सजाने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, इसका ये ऑप्शन है, उसका वो ऑप्शन है। जैसे मार्बल का एक सस्ता ऑप्शन है टाइल, सॉलिड वुड का एक सस्ता ऑप्शन है विनियर, विनियर का एक सस्ता ऑप्शन है लैमिनेट। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका बजट ही ये तय करेगा कि आपका घर कैसा बनेगा, आपको क्या चाहिए। हालांकि कम बजट में भी अच्छे घर बनते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने से ही अच्छे घर बनते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि मैं इसलिए बोल रहा था, मटेरियल पे ज्यादा जोर इसलिए डाल रहा था कि मान लीजिए 4x2 की टाइल है। अब ये 4x2 की टाइल को लगाने का खर्चा मान लीजिए 100 रुपया है। अलग अलग सिटी में अलग अलग चीजें हो सकती है, कहीं पे 110 हो सकता है, कहीं पे 95 हो सकता है। अब वही टाइल अगर आप इंपोर्टेड लेते हैं, मेड इन स्पेन लेते हैं, मान लीजिए वो टाइल 500 रुपए की है, तो उसको लगाने का खर्चा 500 रुपया नहीं हो जाएगा, उसका लगाने का खर्चा तो 100 रुपया ही रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि अधिकतम चीजें जो है, अधिकतम बजट जो है वो मटेरियल पे ही डिपेंड होता है। अपना बजट जो है वो अपने इंटीरियर डिजाइनर को या कॉन्ट्रैक्टर को या आर्किटेक्ट को बताए, ताकि वो आपको गाइड कर पाए कि आपके इस बजट में क्या क्या संभव है। देखिए 2 तरीके से मार्केट में काम होता है। एक तो आपने पहले उनको बता दिया कि मेरी रिक्वायरमेंट है, अब आप डिजाइन बनाइए और फिर वो बजट देगा। अब एक ये होता है, अब वो बजट देगा, फिर आप उस बजट पे जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। दूसरी बात ये होती है कि ये मेरा बजट है, तो फिर आपको सामने वाला गाइड करेगा कि इस बजट में ये चीजें संभव है, मतलब आपके घर में क्या क्या चीजें लगाई जा सकती है। तो बजट हमेशा नक्की करें, बजट हमेशा ध्यान में रखें, ताकि आपको कहां पहुंचना है ये सबसे पहले मालूम हो जाए। ठीक, चौथा पॉइंट है समय सीमा, टाइमलाइन। मतलब आप कितना समय सामने वाले को दे रहे हैं, आपको फैक्ट्री बनाने के लिए या ऑफिस बनाने के लिए या घर को बनाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। अगर मालूम है कि कहां जाना है और कितने टाइम में पहुंचना है, तो आप उतने टाइम में ही पहुंचेंगे और वहीं पहुंचेंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि कहां जाना है और कितने टाइम में पहुंचना है, तो कहां पहुंचेंगे आप? तो ये जरूरी है, टाइमलाइन, समय सीमा तय करना। तो आप जिसको काम दे रहे हैं, पहले तो अगर आप मान लीजिए 3 महीने दे रहे हैं, 4 महीने दे रहे हैं या 1 महीना दे रहे हैं, तो पहले देखिए कि सामने वाला जो प्रॉमिस कर रहा है क्या उतना वो सक्षम है, क्या उस समय सीमा में काम करने के लिए वो सक्षम है। क्योंकि वो है तो उसके पास वैसा सेटअप होगा कि हम 3 महीने में पूरा कर देंगे या 4 महीने में पूरा कर देंगे। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जिसको आप काम दे रहे हैं क्या वो सक्षम है उतने महीने में काम पूरा करने के लिए। क्योंकि मार्केट में तो ऐसा है कि काम लेने के लिए कुछ लोग फॉल्स प्रॉमिस भी करते हैं, मुझे ये मालूम है। तो टाइमलाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, अगर आपने समय सीमा नक्की नहीं की है कि कब काम पूरा होगा ना, तो सबका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, डिजाइन पुराना लगने लग जाता है, थोड़ा खर्च बहुत बढ़ जाता है। मेट्रो जैसी सिटी में तो बहुत रियल सिचुएशन होती है कि अगर आपने समय सीमा तय की ही नहीं, आपने टाइमलाइन तय किया ही नहीं है, मेट्रो जैसी सिटी में तो कुछ लोग रेंट पे रह रहे होते हैं और अपना घर में इंटीरियर करवा रहे होते हैं। तो आप मान लीजिए दोनों तरफ खर्चा बढ़ रहा है। उन्होंने 4 महीना बोला और 8 महीने लग गए, तो यहाँ 4 महीने का रेंट भी लग गया, दोनों तरफ नुकसान होता है। तो आपको भी ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इंटीरियर का काम शुरू करते थे।
आपको भी अपने डिसीजन जो है वो बहुत तुरंत देने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप 3 महीना दे रहे हैं तो आपका पैसे का फ्लो, आपका डिसीजन पावर, आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो भाई मैं क्लियर हूं, मेरा 3 महीने का काम है, इतना पैसा खर्च करना है। तो ये जब आप नक्की कर लेंगे ना तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। और टाइमलाइन क्लियर रखें, उसको फॉलो करें कि देख भाई क्या होता है ना, अगर आप समय सीमा नक्की नहीं करेंगे तो खर्चे, अभी आज जो डिजाइन कर रहे हैं, मान लीजिए 1 साल लग गया घर बनाने में, ऑफिस बनाने में 1 साल लग गया, तो जो डिजाइन 1 साल पहले चल रही थी, जो ट्रेंड पहले चल रहा था, अब ये नहीं चल रहा है, अब आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप समझ रहे हैं कितना टाइमलाइन बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिए समय सीमा नहीं। सो 5वां पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर सेल सर्विस। काम पूरा होने के बाद ही असली टेस्ट शुरू होता है। चैनल खराब हो जाना, क्रैक्स आ जाना, लीकेज आ जाना, हार्डवेयर में कोई तकलीफ हो जाना, ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। लाइट बंद हो जाना, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही है, कहीं ना कहीं आती है। ऐसा कोई इंटीरियर का प्रोजेक्ट है ही नहीं कि जिसमें ये प्रॉब्लम ना आती है। इसलिए जिसके साथ भी आप काम करते हैं उससे ये सुनिश्चित करें कि आफ्टर सेल सर्विस आपकी क्या रहेगी। क्या वो 6 महीने की है, क्या वो साल भर की है, किस चीज की वारंटी आप दे रहे हैं, किस चीज की आप गारंटी दे रहे हैं। ओके, क्योंकि कभी कभी हार्डवेयर में भी क्या होता है, हार्डवेयर की जो कंपनियां होती है उनकी भी अपनी गारंटी वारंटी होती है। तो जिसको आप काम दे रहे हैं उससे ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आप जो ये मुझे प्रोवाइड करा रहे हैं हार्डवेयर, उनकी गारंटी कितनी है, क्योंकि वो भी कहां से लाएंगे, वो भी सामने से जो कंपनी उनको गारंटी वारंटी दे रही है वही वो प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और आफ्टर सेल सर्विस आपको सपोर्ट क्या मिलेगा, मतलब कितने समय में मिलेगा, मतलब आज फोन किया तो कल आएगा कि नहीं आएगा, 4 दिन के बाद आएगा कि नहीं, हफ्ते बाद आएगा, वो बहुत जरूरी है, वो क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। हमेशा ऐसे प्रोफेशनल चुने जो काम होने के बाद भी आपके साथ खड़े रहे मतलब कि आपको आफ्टर सेल सर्विस देवे, आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम को नजरअंदाज ना करे और समय पे आपको सर्विस देवे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ओके, तो इस वीडियो को फिनिश करने से पहले वो 5 बातें फिर से दोहरा देता हूं जो आपको अपने इंटीरियर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट मैंने आपको बताई थी रिक्वायरमेंट, आपकी आवश्यकता। दूसरा था डिजाइन चॉइस, आपकी डिजाइन चॉइस क्या है, आपका डिजाइन मतलब आपको क्या पसंद है। थर्ड था बजट, आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। चौथा था टाइमलाइन, कितने समय में पूरा करना चाहते हैं। और 5वां था आफ्टर सेल सर्विस, मतलब आप जिसको काम दे रहे हैं उसके साथ सुनिश्चित करना है कि भाई आप आफ्टर सेल सर्विस क्या देंगे। अगर आप इन छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका घर हो या आपकी ऑफिस हो या आपकी फैक्ट्री हो, ना केवल सुंदर बनेगा लेकिन सही समय पे पूरा होगा, खर्चा भी जो आपने सोचा होगा वो लगेगा और आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट भी करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो बनाता रहूं। मैं हमेशा कहता हूं शुरू करने से पहले ही, तो जागो तब से सवेरा, इसके लिए फिर से बोलता हूं शुभ प्रभात।